डेट है और मैचेस किस सिटी से किस सिटी शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जो टेंशन वाला माहौल है। मेरे जितने भी इंडियन दोस्त देख रहे हैं, और पाइन अब पजामा शलवार लीग का वक्त आ गया कि पजामे को जो सुखा के पाइन धूप में डाल दिया जाए, क्योंकि गुपा गुप होने वाला। तो बेटा इसका बदला तो लिया जाएगा। अब ये अफगानिस्तान के फोर्सेस और गवर्नमेंट के हाथ में है कि तुम्हें कब, कहां और किस टाइम में कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इशू होगा, मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। ओके 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 अच्छा जी, मतलब कुछ इशू लग रहे हैं, अनसर्टेनिटी इज देयर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं कुछ रुकावट, कुछ प्लेयर्स का आना जाना, कुछ तरह की चीजें पे इफेक्ट हो, और देखते हैं कि उसमें क्या फाइनली जब टाइम आता है, क्योंकि आई थिंक ईद के कुछ दिनों के बाद पीएसएल ने स्टार्ट हो जाना है। तो फिर अब देखते हैं कि आई विश के सक्सेसफुल हो, कोई ऐसा मसला मसाइल ना हो, आप हमारे मुल्क की स्टेक के लिए और हमारी पूरी जो इतनी मेहनत है, इतनी कोशिश है जो लीग को खड़ा करने में, बनाने में, और 11वां एडिशन है, तो आई विश के सबको सक्सेसफुली हो जाए। कैसा जो है काउंटर स्ट्राइक 2.0 की तरह ठोकती है। लेकिन भैया ये भी ठीक है कि भाई अफगानिस्तान के एक्शन लेने से पहले ही पटे शलवार लीग का पेशावर का जो मैच है वो कैंसिल हो चुका है। अब ये पेशावर का सिर्फ एक मैच नहीं है कि एक मैच जो है पीएसएल का पेशावर में खेला जाएगा तो भाई ये कैंसिल होके पीएसएल बच गया। ओ भाई पेशावर में भी खेला। ठीक है, हमने देखा कॉर्बन बोश पीएसएल ज्वाइन करने से पहले ही वो उधर चले गए और पीसीबी ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब मुजरबानी के हवाले से भी मीडिया चला रहा है कि पीसीबी सोच रहा है कि कानूनी कार्रवाई, क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? मैक्सिमम आप शोकॉज नोटिस भेज देंगे या कानूनी नोटिस भेज देंगे, वो उसका जवाब दे देगा, वो जो कि कई जवाब बनते होंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई फार्मूला बन सकता है। मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक पे जिस तरह 2 बरस का बैन लगाया आईपीएल ने, क्योंकि वो छोड़ गए थे बीच में जो भी सीन हुआ, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये करना चाहिए? मेरा मानना है कि हम नहीं कर सकेंगे। अब कैसे कर सकते हैं? दुनिया में इस वक्त बहुत कम लोग जानते होंगे शायद कि 20-22 लीग बनती हैं, इंक्लूडिंग द 100, क्योंकि 100 बॉल की होती है, इंक्लूडिंग द T10, अब बीच में सऊदी लीग भी आ रही है और बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। तो आप भी आईपीएल के साथ में क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं कि आईपीएल, अब देखें ना, आपने ऑक्शन अपनी रखी आईपीएल ऑक्शन के बाद, आपने बाकी चीज़ें रखी आईपीएल के बाद, ताकि वो चीज़ें जो वहाँ से बच जाएँ वो आप उसको अकोमोडेट कर लें। हमने तो फाफ डु प्लेसिस को भी सेलिब्रेट कर लिया था, जो दी 100 में भी नहीं लिया गया, तो आप आईपीएल में भी नहीं लिया गया। सो पॉइंट मुझे लगता है कि हमारा जाएगा, लाहौर में भी खेला जाएगा, इस्लामाबाद में भी खेला जाएगा, कराची में भी खेला जाएगा। इनको लग रहा है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस जो है वो पेशावर को टारगेट करेगी। भाई तुम यहां से कैंसिल करके कराची ले जाओ, हो सकता है कराची में अफगानिस्तान की फोर्सेस पहुंच जाए पाकिस्तान की। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर पेशावर का मैच क्यों कैंसिल किया? यही डर अच्छी चीज है, तुम्हारे दिल में होना चाहिए। नजीब, ये फिर समझ ले क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी। देखिए नहीं, नजीब, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं आप डिफरेंट एंगल से सोच रहे हैं, मैं एज ए क्रिकेटर सोच रहा हूँ। मैं डिफरेंट एंगल से सोच ही नहीं रहा, मैं फ्यूचर क्या आपको बता रहा हूँ। जब भी किसी चीज में पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, उसका फ्यूचर फिर यही है। देखें, जो प्लेयर्स फ्रेंचाइज में आता है ना, वो इंटरनेशनली उसका नाम फिर कहां भागोगे? तो भाई इस साल पीएसएल कंप्लीटली खतरे में है और पूरी दुनिया के जो प्लेयर हैं वो भी इस बात को अच्छी तरीके से सुन लें कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा डर मुझे ज्यादा इसलिए है कि हमारा तो अफगानिस्तान के साथ कुछ इशू चल रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई लोग अपना माइंड बना सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जस्ट ने अफगानिस्तान के अंदर 500 सिविलियन को शहीद किया है। कितने? 500 सिविलियन लोगों को मारा है पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने। तो भाई अगर अपनी जान बचानी है तो पीएसएल का बायकॉट करो और पीएसएल खेलने पाकिस्तान मत आओ, क्योंकि पीएसएल खेलने पाकिस्तान जाओगे तो किसी भी टाइम, कहीं भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। हो रहा है। पाकिस्तानी गर्ल से पूछेंगे इनको क्या लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, गुड नेम? गुड नेम? फातिमा। फातिमा मैम, क्या लगता है कि आईपीएल आपको ज्यादा बेटर लगता है या पीएसएल? मेरे हिसाब से आईपीएल पीएस से ज्यादा बेटर है। आईपीएल ज्यादा बेहतर है। आपने 1 मिनट भी नहीं सोचा, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि आईपीएल ज्यादा बेहतर है। क्या वजह है कि वो ज्यादा बेहतर लगता है? आजकल उसकी हाइप ही इतनी ज्यादा हुई है एंड वो हर जब आप किसी को उंगल दोगे तो फिर वो पीएसएल के साथ तो गुपा गुप करेगा ना। सुनने में खबर ये आ रही है कि भाईजान तालिबान ने ना वार्निंग दे दी है जो फॉरेन प्लेयर्स हैं। तो दोस्तों, डर भी काफी अच्छी चीज है। पीएसएल का मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है अफगानिस्तान से। डर की वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। इस टाइम खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं
जो पीएसएल में बाय किए गए हैं या पीएसएल में उनका नाम है, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने के लिए। अगर हालात सिक्योरिटी के कुछ इस किस्म के होते तो फिर तो कंसर्न शो कर सकते थे। तो अब इशू सिर्फ लॉजिस्टिक का इशू है कि वो वहां पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि पहुंचने में कोई इशू होगा, पहुंच जाएंगे। बाकी जो पहले जितना डर था ना प्लेयर्स को पाकिस्तान से, एक खौफ का जो था, वो अब काफी सारी लीग्स हो गई हैं। होंगे दोबारा भारत आने पे, आई डोंट थिंक सो। उनको पैसा इतना मिल रहा है, वो कहेंगे ठीक है। हो सकता है कोई क्रिकेटर हो जो कहीं यार पहले भी फंसे थे, मुश्किल से निकल पाए, और फिर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इतना बन गया दोबारा ज्यादा एक्सेलरेट ना हो। बट मैचेस हो गए हैं, टूर्स हो गए हैं, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इशू नहीं, उन्हें भी पता है कि जी सराउंडिंग में कोई चीज हो रही है। अगर वो लैंड पाकिस्तान में कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इशू होगा। मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। ओके ओके ओके। अच्छा जी, मतलब कुछ इशू लग रहे हैं, अनसर्टेनिटी इज देयर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। करते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कंफर्म नो प्लेयर्स ट्रैवल टू पाकिस्तान इन पाकिस्तान प्रीमियर लीग। आपको याद होगा कल मैंने आपको एक न्यूज दी थी जिसमें मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स शायद पेशावर के अंदर मैचेस ना खेलें। ये तो मैंने भी आपको कल न्यूज दी थी, लेकिन ये जो न्यूज आई है ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर आके नहीं खेलेगा। तो चल पड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो पेशावर में मैचेस होने थे पीएसएल के, वो शिफ्ट हो रहे हैं। पीएसएल के मैचेस भाई एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट हो रहे हैं, समझ नहीं आ मेरा नहीं ख्याल कि पहुंचने में कोई इशू होगा, पहुंच जाएंगे। बाकी जो पहले जितना डर था ना प्लेयर्स को पाकिस्तान से, एक खौफ का जो था, वो अब काफी सारी लीग्स हो गई हैं, मैचेस हो गए हैं, टूर्स हो गए हैं, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इशू नहीं, उन्हें भी पता है कि जी सराउंडिंग में कोई चीज हो रही है। आईपीएल की धूम के बारे में बड़ा जिक्र किया जाता है कि सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और कैसे हम सबसे ज्यादा क्रिकेटर्स को और महंगे क्रिकेटर्स को अपने मुल्क पे लाने में कामयाब हो जाते हैं। आईपीएल और पीएसएल दोनों जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। ये बताइए कि आईपीएल ने कैसे दुनिया की जो बड़ी रिचेस्ट लीग्स हैं उनको पीछे छोड़ा है, उस पर जरा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लीग्स तो वो सारी पहले की बनी हुई हैं, लेकिन हाउ कम आईपीएल बाद में आके आगे निकल गया? उन्होंने क्या गिदड़सिंगी चलाई है जनाब? ऑनेस्टली मैं ये कहूंगा कि ये पिछले साल भी हुआ, उसके पिछले साल, बल्कि उसके पिछले साल तो ये भी हुआ कि एक टीम के फ्रेंचाइज के कोच हैं, आईपीएल की ऑक्शन हो गई थी, वो 2 दिन के लिए चले गए थे वहाँ पे। हमने देखा पुलाड़ थे कि कराची किंग में खेलते थे, वो बीच में 2 दिन छुट्टी करके वो भी वहाँ पे चले गए थे। आखिर किया तो किया जो है वो क्या जाए। इसमें सारे का सारा मुद्दा फिर से जय शाह के ऊपर डाला जा रहा है, सारे का सारा मुद्दा भाईजान इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है कि ये इंडिया की साजिश है पीएसएल को बर्बाद करने की, पीएसएल को खत्म करने की, कि कहीं जो है वो पीएसएल आईपीएल से ऊपर ना हो जाए, कहीं पीएसएल आईपीएल से बढ़तरी ना ले जाए, कहीं पीएसएल आईपीएल से सबकत ना ले जाए। इंडिया वाले जेलसी अभी शायद हम नहीं कर पाए ये वाली बात। हम बाइंडिंग नहीं सोल्यूशन तो होगा, बट बाइंडिंग कर पाए ये नहीं हो सकता कि हम बाइंडिंग कर दें जी जो जाएगा हम तो पाबंदी लग जाएगी या ना जुर्माना। आई डोंट थिंक सो। पहली बात है क्या हमें ये देखना है कि बाइंडिंग एग्रीमेंट है क्रिकेटर्स के साथ, जो कि होता नहीं है ना, कई चीजें ऐसी होती है जो चेंज हो सकती हैं हालात पे। जैसे अब रीजनल थोड़ा सा पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है अफगानिस्तान से, तो कोई क्रिकेटर उसका भी बहाना लगा सकता है। कई चीजें हैं, ये मैं ऐसे एक चीज है जो डर है मैं फील कर रहा हूँ कि ये है। बल्कि भारतीय मीडिया ये भी खबर चला रहा है कि पीएसएल के लिए फॉरेन क्रिकेटर्स कौन कौन से आते हैं, वो तो चला रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर आते भी हैं नहीं आते, बहुत सी चीजें हैं। तो मेरा भी मानना है नॉट फील करते हैं ये इंडिया की साजिश है, वो पीएसएल से जलते हैं, कहीं जो है वो आईपीएल को पीछे ना छोड़ दिया जाए। अब मेरा घंटे के पाकिस्तानी फैनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई जो भी मसला है आप डायरेक्ट जय शाह के जो पीछे चढ़ जाते हो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टेंशन को लेकर बहुत सारे जो है बाहर के पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं। उसकी वजह यह है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताती भी है कि हाँ जी आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें, कि यहाँ पे जाने से आप जरा अवॉइड करें, ये हम आपको बता रहे हैं। और फिर आपने अगर दूसरे किसी शहर में जाके विजिट करना है तो आप इसको जरा थोड़ा सा अवॉइड करें। और उसमें अभी केपीके और केपीके में खास करके पेशावर, तो वो भी फ्रेंचाइजें होती हैं, जब उनके फॉरेनर प्लेयर्स बाहर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं अपनी अपनी कंट्रीज, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है और उनके लिए बड़ा टफ डिसीजन होता है और चैलेंज वो लेते हैं कि यार हमने अपने फॉरेनर प्लेयर को कैसे बुलाना है वापस। उसमें कुछ फॉरेनर प्लेयर्स होते हैं कि वो इनकार करते हैं, नहीं जी हमने, जो सिचुएशन बनी भी है अभी रिसेंटली, वो बोलते हैं कि जी हमने नहीं करना। तो कुछ फ्रेंचाइज के ऑनर्स उनको थोड़ा सा उनका वो कह देते हैं कि यार हम आपको
थोड़े से पैसे ज्यादा दे देंगे, आप प्लीज आ जाएं। ऑब्वियसली जिस तरह हम इस चीज के बारे में कंसर्न है, हमसे बहुत ज्यादा पीसीबी और लीग और ये सारी चीजें हमसे ज्यादा कंसर्न होंगी, ये भी तो सोच रहे होंगे ना। तो फ्लाइट ऑपरेशंस उस तरह फ्रीक्वेंटली तो नहीं चल रहे, लेकिन चल रहे हैं, 100% रुके हुए नहीं है। तो उससे मुझे लग रहा है कि अगर तो विद इन पाकिस्तान कोई इशू होता ना, तो फिर तो इसको आप खतरा कह सकते थे कि पाकिस्तान के अंदर अगर हालात सिक्योरिटी के कुछ इस किस्म के होते तो फिर तो कंसर्न शो कर सकते थे। तो अब इशू सिर्फ लॉजिस्टिक का इशू है कि वो वहां पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते। तो प्लेयर जो इन्होंने बाय करके रखे हुए हैं वो नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने। और सबसे पहला जो एक मैच है, मेरे ख्याल से पहला या कौन सा मैच है जो पेशावर में खेला जा रहा था, उसे पेशावर से कैंसिल कर दिया गया है। डर काफी अच्छी चीज है कि पाकिस्तानियों के दिल में बनता तो फ्रेंचाइज में आता है, एक अलग ही हाइप होती है, वो हाइप सारी खत्म हो जाएगी। हम कम से कम एक मैच बाहर करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी आपने शाहीन्स की पूरी सीरीज अबू धाबी में करवा दी, वो तो खैर 2-3 मैच हुए नहीं, ये जंग शुरू हो गई। तो अगर पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट, ठीक है पैसा हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारे जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनको हम क्यों महरूम करते हैं कि वो पीएसएल का फाइनल ना देखें। इंग्लैंड में हमें क्योंकि पाउंड्स में टिकट बिकेंगे, पैसा बहुत आएगा। तो मेरे ख्याल में पीएसएल का फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। हाँ, अगर पीसीबी कमाना चाहता है पीएसएल के जरिए 2 मैच करवा ले, 3 मैच करवा ले, 4 मैच करवा ले, लेकिन फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। कि तालिबान ने वार्निंग दे दी है फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने मत आना। तालिबान की वार्निंग, तालिबान कौन से? टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। जी 6 और ये डर होना चाहिए। कल जब हमने वीडियो बनाई थी कि आसिम मुनीर जो है डरा हुआ है, पाकिस्तान में डर का माहौल है, तो बड़े पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। और आज जो है पेशावर का मैच पीएसएल का कैंसिल कर दिया गया है। यह हालत है पाकिस्तान की। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर पेशावर का मैच क्यों कैंसिल किया? यही डर अच्छी चीज है, तुम्हारे दिल में होना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें सिर्फ डर लग रहा है, हम सिर्फ तुम्हें डरा रहे हैं। तुमने अफगानिस्तान में एक हॉस्पिटल में 500 बंदों के लगभग शहीद किया है। हाँ, लेकिन हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं कुछ रुकावट, कुछ प्लेयर्स का आना जाना, कोई इस तरह की चीजें इफेक्ट हो। और देखते हैं कि उसमें क्या। इवन इन पाकिस्तान, इवन इन इंडिया, जैसे वेस्ट इंडीज के हैं, अगरचे पैसा बहुत देते हैं। मिसाल के तौर पर अब मिलर हैं, ये दूसरे जो क्रिकेटर हैं, रिकल्टन या जितने मार्करम वगैरह, ये फंसे थे अभी वर्ल्ड कप जब वो खत्म हुआ, थोड़ा लेट वो गए। सिर्फ इंग्लिश टीम से जो पहले चली गई थी, बट उनको पैसा इतना मिलेगा, क्या वो रिलेक्टेड? तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन मामला काफी खराब और खराब से खराब तक नजर आ रहे हैं। इस बार ऑलरेडी ये डिसाइड किया गया पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से कि हम अपना जो पीएसएल है उसको पेशावर में शिफ्ट करेंगे और वहां पे एक मैच करेंगे। पेशावर क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत करीब है, तो अब जो थ्रेट्स आ रही हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जो एक मैच है पेशावर में, फैंस बहुत खुश थे कि फाइनली एक हमें मैच मिल रहा है। रावलपिंडी और पेशावर ज़ल्मी का मैच वहां खेला जाना था, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि उस मैच को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो अपने फॉरेन खिलाड़ी हैं उनको कहा गया है कि आप लोग पाकिस्तान में पेशावर ट्रैवल ना कीजिएगा। अब ये तो चलो आप कर रहे हो कि आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन रावलपिंडी भी कोई पेशावर से इतना दूर नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता है टोटल अगर आपने पेशावर जाना हो। तो रावलपिंडी में लाहौर के बाद सबसे ज्यादा जो मैचेस है पीएसएल के वो रावलपिंडी में होस्ट है। हमें नहीं भूलता कि लास्ट टाइम आईपीएल और पीएसएल दोनों हो रहे थे और दोनों को ही पोस्टपोन कर दिया गया था। ड्रोन चल रहा था। अब मामला, 2 मामले खराब। $40,000 थे और इंडिया की बात करें भाई $10 लाख थे। क्या वजह है कि इंडिया की तरफ लोग क्यों ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उधर क्यों ज्यादा टैलेंट पर? एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग चल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी खतरा मौजूद रहेगा कि अफगानिस्तान पे, जैसे पाकिस्तान ने परसों अटैक किया था, तो अफगानिस्तान बदले के तौर पे कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये तको मेरी बात सुनो, मैं ना हमेशा एक बात करता हूं, हमें पीएसएल ना ऊपर लेके जानी है। हम किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं? हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ। हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट खिलवा लेनी है, बहुत पहले, या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाए। सर 6 प्लेयर पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे वो भाग गए और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। और ये वो पहली दफा नहीं हुआ, इससे पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे। अख्तर ये कहते हैं कि जिस तरह आईपीएल में हैरी ब्रुक के ऊपर 2 साल या 2 सीजन का बैन लगा कि हैरी ब्रुक, पाकिस्तान में आतंकी हमलों की वजह से डर का माहौल छा गया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बोल रहे हैं हमें पाकिस्तान खेलने नहीं जाना है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।